हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी, सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। चलते हैं हम अपने सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिमांशु राज, जिन्होंने 10th बोर्ड टॉप किया है एंड ही इज़ फ्रॉम बिहार। ही हैज़ स्कोर्ड 96.2%। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन बात है जो हम सबको सीखनी चाहिए, डेट ही इज़ फ्रॉम वेजिटेबल वेंडर। And the thing is, when you decides and determines that what you have to do in your life, so आपको कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन नहीं रोक सकती है। जैसा कि आपको पता है कि एक वेजिटेबल वेंडर के कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। वो फाइनेंशियली फिट नहीं होता है, अच्छी लिविंग स्पेस नहीं होती है, उसके बावजूद भी आपको ये डिटरमाइन करना कि यार मेरे को ये पीक अचीव करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, वो बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ये खबर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो उसने मेहनत की है दैट इज़ रियली एडमायरेबल। सो अपन सबको ये सीखनी चाहिए कि जब आप कुछ निर्णय कर लेते हो, डिटरमाइन कर लेते हो, तो उसका जो डिटर्मिनेशन है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। वो आपका जो डिटर्मिनेशन गिरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी एग्ज़ाम का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, क्लियर नहीं हुए, सेकंड अटैम्प्ट दिया है, क्लियर नहीं हुए, और थर्ड अटैम्प्ट में आप यही कह दो कि यार ये चीज़ तो मेरे लिए है ही नहीं। सो डिटर्मिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू द सक्सेस। सो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर अब बिना टाइम वेस्ट किए। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 26 मई 2020, और ये डेली क्विज का सेशन है। सो लेते हैं फर्स्ट करंट इवेंट। फर्स्ट करंट इवेंट है हमारा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दैट इज AK सिकरी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। AK सिकरी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पर्सनालिटी है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है IDRS दैट इज़ इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और एक ये पेपरलेस जो भी सिस्टम है ये पेपरलेस रन करेगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन्वायरमेंट थ्रू इट्स सोफिस्टिकेटेड आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर पोर्टल विद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फैसिलिटीज़। जो कोर्ट रूम फैसिलिटीज़ होती है, जैसे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है जब कोई दो लोग किसी डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं तो वो नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी आए और उनका केस रिजॉल्व करे। मीडिएशन मतलब जो मीडिएटर्स होते हैं, कॉन्साइलेशंस होती हैं हमारे, तो ये सब कोर्ट रूम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी थ्रू सॉफ्टवेयर्स एंड इन बोथ द वेज दैट इज़ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आगे और भी पढ़ लेते हैं। द आर्बिट्रेशन पैनल ऑफ IDRC विल हैव फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीनियर एडवोकेट्स, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, CA, आर्किटेक्ट्स, कॉर्पोरेट लीडर्स। सो ये जो IDRC का पैनल है, आर्बिट्रेशन पैनल है, इसके अंदर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की पर्सनालिटीज़ रहेंगी, जजेस रहेंगी, एडवोकेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, CA। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये किसने रिलीज़ की है। So World Steel report is released by World Steel Association. Now the question is, by how much percentage of steel production in India is reduced from April 2019? अप्रैल 2019 से इंडिया के अंदर स्टील प्रोडक्शन में कितनी गिरावट आई है? सो द आंसर इज 13%। 13% इज योर आंसर। आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डिपिक्टिंग 64 कंट्रीज क्रूड स्टील प्रोडक्शन। इस रिपोर्ट के अंदर 64 कंट्रीज़ लिस्टेड है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का स्टील प्रोडक्शन 13% से गिर गया है फ्रॉम अप्रैल 2019, और इंडिया का अभी तक का जो स्टील प्रोडक्शन है वो है 137.1 मिलियन टन्स इन अप्रैल 2020। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया क्रूड स्टील आउटपुट 2020 तक कितना डिक्लाइन हो जाएगा, 65.2% से, और कितने तक रह जाएगा, 3.13 मिलियन टन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये सब फिगर जो ये स्टैट्स है या फिगर्स है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है याद रखने की, वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है, इंडिया सेट्स अप मिलिट्री वॉर गेम सेंटर फॉर युगांडा डिफेंस फोर्सेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ युगांडा। इंडिया ने मिलिट्री वॉर गेम सेंटर बनाया है युगांडा डिफेंस फोर्सेज के लिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, युगांडा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ बनाई है?
सो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिंजा। आगे पढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन जो कि युगांडा के अंदर है और इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम ने साथ मिलकर मिलिट्री वॉर गेम बनाया है जिंजा डिस्ट्रिक्ट में फॉर युगांडा पीपल डिफेंस फोर्सेस यूपीडीएफ के लिए। और इस वॉर गेम सेंटर का नाम है इंडिया। और इसके अंदर अपन स्ट्रेटेजिक गेम होते हैं ना, जैसे चेस और भी हमारे पास वो स्पोर्ट्स होते हैं, उसके अपोजिट में अपन वो गेम्स खेलेंगे जो स्ट्रेटेजी तो है ही है बल्कि रियलिस्टिक भी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ऐसा सीन बता रहा हूँ मैं जिससे आप इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे दो टीम बना दी, एक टीम ए और एक टीम बी है, और इनको एक टेरिटरी दे रखी है कि आप इस टेरिटरी को सिक्योर करोगे, और बी को भी एक टेरिटरी दे रखी है कि वो अपनी टेरिटरी को सिक्योर करेंगे। इन दोनों में से लेट सपोज कोई भी अटैक करता है, जैसे ए टीम बी के ऊपर अटैक करेगी तो बी क्या करेगी, उसका डिफेंस करेगी। ये उस तरीके का मतलब वॉर गेम्स रहेगा जैसा कि ये सिचुएशन वैसी है जैसी दो कंट्रीज आपस में लड़ रही है। क्लियर है? सो इससे क्या होगा, जो रियलिस्टिक जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें फेस कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और जो भी इनके जो डिसएडवांटेज है, जो भी जहाँ पे भी लैग करते हैं, उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आगे बात चलते हैं। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद एन अमाउंट ऑफ 1 बिलियन युगांडा शिलिंग्स, और 1 बिलियन युगांडा शिलिंग्स से कंस्ट्रक्ट होगा ये हमारा मिलिट्री वॉर गेम्स। और इसको कंट्रीब्यूट कौन करेंगे, युगांडाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भी युगांडा में रह रहे हैं इंडियन ओरिजिन के पीपल वो कंट्रीब्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव विच स्टेट विल लॉन्च एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। कौन सा स्टेट लॉन्च करने वाला है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली स्कीम? सो इसका नाम है मध्य प्रदेश। आइए पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश सीएम वी ऑल नो शिवराज सिंह चौहान inaugurates everybody will get employment scheme through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च करेंगे, और इस स्कीम के द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड्स भी मिलेंगे लेबरर्स को। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, और जो भी मतलब जो माइग्रेंट्स अपने घर पे आ गए हैं उनके खुद के गांव के अंदर उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे फील्ड्स कल्टीवेशन और भी सारे एम्प्लॉयमेंट्स होंगे, और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स होगी, वो सब इन्हें अवेलेबल कराई जाएगी जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ पे। और एक रिपोर्ट कहती है दैट वी हैव 35,45,000 एम्प्लॉयड अंडर मनरेगा ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस, और उसके अंदर 42.2% वुमेन है। इतने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है मनरेगा के अंडर, कब, कोरोना क्राइसिस पे, और इनमें से 42.2% वुमेन थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव जेमी हैम्पटन अनाउंसेस रिटायरमेंट, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो जेमी हैम्पटन किस कंट्री से बिलोंग करती है? शी इज़ फ्रॉम अमेरिका। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो अमेरिका से बिलोंग करती है। ये थोड़ा दूसरा करंट इवेंट है, इसका आंसर हमारे पास क्या है, अमेरिका है। क्लियर है? ये इससे रिलेट नहीं करता है, सॉरी, ये मिसप्लेस्ड हो गया है किसी दूसरे करंट इवेंट में, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, एक करंट इवेंट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है ये। यूएस नेवी वॉरशिप हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाई डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन दैट कैन डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट इन पैसिफिक ओशन। यूएस नेवी ने हालांकि टेस्ट किया है क्या, हाई डायरेक्ट एनर्जी लेजर वेपन, जो कि डिस्ट्रॉय करेगा बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को जो कि पैसिफिक ओशंस में नेविगेट करते हैं, शिप्स और वो वॉरशिप्स ये सब। द लेज़र वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट, इसका नाम है LWSD, लेज़र वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर, विल प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट ड्रोन्स और आर्म्ड स्मॉल बोट्स। स्मॉल बोट्स होती है जो आर्म्ड होती है, ड्रोन्स होती है, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आएगा। सॉरी, it is an electromagnetic system capable of converting chemical or electrical energy to radiated energy and focused it on a target। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और ये हाईली इंटेंस एंड फोकस्ड एनर्जी होगी जो भी जिस किसी भी टारगेट पे पड़ेगी उसे कम्प्लीटली फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देगी, डैमेज कर देगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो ये याद करना है कि यूएस नेवी ने ये सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाई डायरेक्ट एनर्जी लेज़र वेपन, और इसका नाम है LWSD, दैट इज लेज़र वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेटर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे।
Next we have Jammu and Kashmir administration has come up with new set of domicile rules to undo injustice done for 70 years. आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर न्यू डोमिसाइल रूल लागू होने वाला है। इसका पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था कि जो भी डोमिसाइल रूल है वो आने वाला है, लागू अब होने वाला है। ये किस लिए है? ताकि जो इनजस्टिस हुए हैं पिछले 70 सालों में उनको रिकवर करा जा सके, नॉर्मलसी ला सके, हेल्दी डेमोक्रेसी अपन स्टैंड कर सके, इसलिए न्यू डोमिसाइल रूल आया है। क्या होगा इसके अंदर, आइए देख लेते हैं कि अंडर दिस पीपल बिलोंगिंग टू वेस्ट पाकिस्तान वाल्मीकिस वुमेन मैरिंग आउटसाइड communities, non-registered Kashmiri migrants and displaced people will get domicile। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई बाहर का स्टेट वाला अगर जम्मू एंड कश्मीर में रहना भी चाहता था तो उसे अलाउड नहीं था, या अगर कोई भी लेडी है जम्मू एंड कश्मीर की, वो किसी दूसरे पर्सन से, बाहर के पर्सन से मैरी कर लेती थी तो वो वाला पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रह सकता था। तो ये सब पॉलिसीज़ अपन चेंज करेंगे। मतलब पहले आप लैंड बाय नहीं कर सकते, कुछ बिजनेस नहीं कर सकते थे, तो ये सब को, इन सब चीज़ों को अच्छे से इस्टेब्लिश करने के लिए, ये सब सुधार लाने के लिए हमने नई डोमिसाइल रूल्स लागू करने जा रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव CENS डेवलप फेस मास्क फॉर लॉन्गर हार यूज। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CENS? जो CENS ने डेवलप किया है फेस मास्क जो कि ज़्यादा समय तक यूज़ किया जा सकेगा। CENS का फुल फॉर्म क्या है? CENS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, आइए थोड़ा जान लेते हैं। इट इज़ अ कप शेप्ड डिज़ाइन कंफर्टेबल मास्क। ये जो डेवलप किया है ये कप शेप डिज़ाइन का है और कंफर्टेबल मास्क है। इसके अंदर आपके कोई भी स्पीच डिस्टॉर्शन नहीं होगी। जैसे आप जब मास्क लगाते हो तब आपको बोलने में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत आपकी रिड्यूस हो जाएगी। नो फॉगिंग ऑन ग्लास। जब भी आप मास्क लगाते हो, जो भी पर्सन स्पेक्स पहनता है या ग्लासेस लगाता है, तो उनकी जो ग्लासेस की फॉग्ड हो जाती है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं होगी इसके अंदर। एंड पैक्स वेल ऑल अराउंड, लिविंग प्रैक्टिकली नो रूम फॉर लीकेज वाइल ब्रीदिंग। जब अपन सांस लेते हैं तो उनका कुछ भी लीकेज नहीं होगा उस मास्क के अंदर। इट हैज़ हाई ब्रीदेबिलिटी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है, विद टर्बो इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ द फैब्रिक एंड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर हार्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। टेक्निकलिटी पे नहीं जाएंगे, क्वालिटी वाइज बहुत सुपीरियर है ये मास्क जो कि CENS ने बनाया है। और CENS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनॉग्रेट्स चंबा टनल अंडर चार धाम परियोजना। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? चंबा टनल कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। चार धाम नाम आते ही आपको थोड़ा बहुत तो पता लग जाना चाहिए कि उत्तराखंड है या फिर उसके आस पड़ोस वाली जगह होगी। सो उत्तराखंड इज योर आंसर। आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ऑफ कोर्स हैज इनॉग्रेटेड चंबा टनल अंडर चारधाम परियोजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये 440 मीटर लॉन्ग टनल है जो कि चंबा टाउन के ऊपर बनाया गया है ऑन ऋषिकेश धरासू रोड हाईवे, दैट इज NH 94 बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO। और ये एक हॉर्स शू टाइप टनल है जो कि 10 मीटर कैरेज वे विड्थ एंड 5.5 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस। क्लियर है? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर करंट इवेंट में डाउट आता है या अगर आपको कुछ पूछना है उसके बारे में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस करंट इवेंट को अगले सेशन में डिस्कस करूँगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। And don't forget to press the bell icon button to get the latest notification from GK Review channel और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you all of you and have a nice day.